एक सबमरीन हजारों मीटर नीचे समुद्र की गहराइयों में जा रही है, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। अचानक कैमरे में एक अजीबोगरीब और खतरनाक मखलूक नजर आती है, जो एक लम्हे में करीब आकर अचानक गायब हो जाती है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि ऐसी ही कई कहानियां हमारे गहरे समुद्र यानी कि डीप सी ओशन में दफन है। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे पूरी अर्थ के 70% मैस के ऊपर समुद्र मौजूद है, यानी कि हमारी अर्थ का 70% एरिया पानी के साथ कवर है। और इस 70 में से भी हम सिर्फ 5% के बारे में जानते हैं, यानी कि समुद्र के बाकी 95% एरिया के ऊपर कौन सी स्पीशीज, कौन से एनिमल और कौन से खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं, हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन जितना भी हम जानते हैं वो भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। ओशन इतना मिस्टीरियस है कि हम अपनी यूनिवर्स यानी कि दूसरे प्लैनेट्स के बारे में अपने ओशन से कई गुना ज्यादा जानते हैं। यानी कि वो ओशन जहां पर हम डेली हजारों लाखों किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, उसके बारे में हमें उन प्लैनेट से भी कम मालूम है जहाँ पर हम कभी गए ही नहीं। लेकिन आखिर हमारे डीप सी ओशन में ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसके बारे में नासा कई सालों से रिसर्च कर रही है? आखिर वो कौन से क्रिएचर्स हैं जो कि डीप सी ओशन में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इन क्रिएचर्स को जानने से पहले हम समुद्र के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। समुद्र को 5 एरियाज में डिवाइड किया गया है। 0 से 200 मीटर तक का एरिया एपिपेलेजिक जोन कहलाता है, जहां समुद्र की रोशनी पहुंचती है। 200 से 1000 तक का एरिया मेसोपेलेजिक जोन है, जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती है लेकिन बहुत ही कम। इसके बाद 1000 से 4000 तक का एरिया पैथापेलेजिक जोन है, और ये वही जोन है जहां पर टाइटैनिक की बॉडी भी मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है डार्क डीप ओशन। 4000 से 6000 तक का एरिया डार्क सी ओशन है, यहाँ बहुत से डीप सी क्रिएचर्स मौजूद हैं। इसके बाद शुरू होता है समुद्र का सबसे डीप और सबसे मिस्टीरियस एरिया, दी हेडल जोन, जिसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी का आगाज इसी जोन यानी कि दी हेडल जोन से हुआ। और ये वही एरिया है जहाँ पर नासा आज एक बहुत ही मिस्टीरियस मिशन के ऊपर काम कर रही है, जिसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस मिशन के बारे में जानना हम सबके लिए इतना ही जरूरी है जितना के लिए ये प्रोजेक्ट नासा के लिए जरूरी है। डीप सी ड्रैगन फिश। ये फिश डीप सी में 1000 से 4000 मीटर के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इसका कलर डार्क ब्लैक, दांत मोती की तरह सफेद और इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं। इसका साइज सिर्फ 6 इंच यानी कि एक हाथ के बराबर होता है। ये मछली एक रोशनी पैदा करती है। अब ये मछली रहती तो डीप सी ओशन में है, जहाँ पर अंधेरा ही है, तो फिर आखिर ये मछली रोशनी कैसे पैदा करती है? ये बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसको हम वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ग्लास ऑक्टोपस। ये डीप सी के चंद ब्यूटीफुल स्पीशीज में से एक है, जो नॉर्मली 1000 से 3000 मीटर डीप सी में रहता है, जिसका जिस्म क्रिस्टल की तरह चमकता है। ये इतना चमकदार है कि आप इसकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को भी देख सकते हो। ये देखने में जितना खूबसूरत है, ये इतना ही ज्यादा महफूज भी है, क्योंकि ये बाकी ऑक्टोपस की तरह जहरीला नहीं होता और ना ही ये इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिखेगा। इसकी एक छोटी आंख होती है और एक बड़ी आंख। बेसिकली छोटी आंख का काम ऊपर रोशनी में देखने के लिए और बड़ी आंख का काम डार्क सी में देखने के लिए होता है। हमें ये रेड कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसे अपर जोन में देख रहे हैं। अगर आप इसे ट्वाइलाइट जोन में देखोगे तो आपको ये ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब बारी है एक और खूबसूरत जानवर की, और वो है 1500 मीटर डीप सी में मौजूद ब्लडी बेली कॉम्ब चैली। ये साइज में बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट 6 इंच, और ज्यादातर ये कनाडा, कैलिफोर्निया और जापान के ओशंस में रहती है। लेकिन जब ये मूव करती है तो इसकी बॉडी से रंग बिरंगी लाइट्स फ्लैटर करती है। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये है कि अगर डीप सी ओशन में रोशनी ही मौजूद नहीं तो फिर ये लाइट फ्लैटर कैसे करती है? इसका आंसर वही है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, और वो है बायोलेसेंस। बेसिकली दो केमिकल लूसीफेरेंस और लूसीफ्रेस, दोनों केमिकल्स मिलते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ये लाइट बनती है। और डीप सी क्रिएचर्स इसी लाइट को मुख्तलिफ तरीकों के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ आपस में कम्युनिकेशन के लिए, कुछ बॉन्डिंग के लिए और कुछ अपने आप को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर डीप सी में कुछ सबसे मिस्टीरियस और सबसे खूबसूरत स्पीशी मौजूद है तो वो है सी एंजल। ये साइज में हमारी एक उंगली से भी छोटा होता है। ये दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, ये इतना ही ज्यादा डेविल यानी कि खतरनाक है। दरअसल ये अपने शिकार को अपने पास बुलाने के लिए अपनी लाइट्स को यूज करता है। जब इसका शिकार इसके पास आता है, ये अपने टेंटिकल्स निकाल के इसे खा जाता है। 2000 से 1000 किलोमीटर के दरमियान रहता है डीप सी का सबसे डेंजरस क्रिएचर, जायंट स्क्विड, जिसका साइज मेल कैटेगरी में 33 और फीमेल में 43 फीट होता है।
यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 3 मंजिला घर के बराबर। इसके अलावा डीप सी में और भी बहुत सी मिस्टीरियस क्रिएचर्स मौजूद हैं, जैसा कि ब्लैक डेविल फिश, कॉफिन फिश, येटी क्रैब और एक बहुत ही खूबसूरत वैम्पायर स्क्विड। येटी क्रैब की एक खास बात यह है कि अपना खाना खुद उगाता है। बेसिकली ये अपने बालों में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को फार्मिंग करने देता है और जब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो बाद में वो इनको ही खाकर जिंदा रहता है। इसके अलावा बम्बो ऑक्टोपस जैसा क्यूट क्रिएचर भी डीप सी ओशन में ही मौजूद है। ये तो वो क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में आज हम जानते हैं, लेकिन 80 to 90% डीप सी ओशन का तो हमें मालूम ही नहीं। हो सकता है कि इस एरिया में और भी बहुत सी मिस्टीरियस क्रिएचर्स मौजूद हों। आज तक हम सिर्फ 1100 मीटर डीप सी ओशन के बारे में ही जान पाए हैं। हो सकता है कि हमारा डीप ओशन इससे भी कई गुना ज्यादा डीप हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इस समुद्र में और भी बहुत ही मिस्टीरियस चीजें होंगी, लेकिन आज तक हम जितना भी जान पाए हैं वो भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले वक्त में हम डीप सी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आपके ख्याल में इन तमाम क्रिएचर्स जिसका मैंने आपको वीडियो में बताया, इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स कौन सा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लेना, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट।